नमस्कार दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान सिद्धार्थ गार्डन और चिड़ियाघर के बारे में जानकारी लेने आए हैं। ये स्थान सिर्फ एक सुंदर गार्डन ही नहीं, बल्कि यहाँ जिले का सबसे बड़ा प्राणी संग्रहालय भी स्थित है। सिद्धार्थ गार्डन में हरियाली, शांति और प्राकृतिक वातावरण देखने को मिलता है। वहीं चिड़ियाघर में अलग अलग प्रजातियों के जानवर और पक्षी देखे जा सकते हैं। इस वजह से यह जगह बच्चों, परिवारों और पर्यटकों के लिए मनोरंजन और ज्ञान दोनों का अच्छा माध्यम है। जैसे जैसे हम चिड़ियाघर की तरफ आगे बढ़ते हैं, रास्ते में एक बहुत ही सुंदर गार्डन देखने को मिलता है। यहाँ लगे नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ और हरे भरे पौधे सच में दिल को छू लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम महाराष्ट्र के स्वर्ग में आ गए हैं। दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत तरीके से गार्डन बनाया गया है, जिससे यहाँ चलना भी एक अलग ही सुकून देता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र का सबसे अच्छा और प्रसिद्ध चिड़ियाघर। अब हम सिद्धार्थ गार्डन के अंदर आ चुके हैं। सामने की तरफ हमें मराठी भाषा में लिखा हुआ सिद्धार्थ गार्डन में आपका स्वागत है। ये स्वागत फलक दिखाई देता है। इसके ठीक सामने पूरे चिड़ियाघर का एक छोटा सा मैप लगाया गया है। इस मैप में साफ साफ बताया गया है कि कौन से जानवर और पक्षी कहाँ स्थित हैं और यहाँ कौन कौन से प्राणी देखने को मिलते हैं। यह मैप पर्यटकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें हिरणों का एक सुंदर झुंड दिखाई देता है। ये हिरण आकार में छोटे और बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। आज यहाँ काफी लोग इन्हें बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ये हमारे आज के सफर का पहला प्राणी है और शुरुआत वाकई बहुत शानदार है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें दूर से एक बड़ा और बेहद खास परिसर दिखाई देने लगता है, जो पहली नज़र में ही हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। यह कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि ऐसा परिसर है जहां दुनिया भर से जुड़ी हजारों साल पुरानी जीव जंतुओं की प्रतिकृतियां एक ही जगह पर देखने को मिलती हैं। यहाँ कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे हम समय की यात्रा करते हुए प्राचीन और रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। और दोस्तों, इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ दिखाई देने वाले कुछ जीव सिर्फ प्रतिकृतियाँ नहीं, बल्कि पूरी तरह असली और सजीव हैं। तो दोस्तों, अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आगे का नज़ारा वाकई रोमांच, हैरानी और उत्सुकता से भरा हुआ होने वाला है। यहाँ हमें सांपों के साथ साथ कछुए और विशाल मगरमच्छ भी देखने को मिलेंगे। क्या आपने कभी इतने पास से इतनी बड़ी मगरमच्छ को देखा है? इनका आकार, बनावट और चाल देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। ये दृश्य सच में बहुत ही शानदार और रोमांच से भरा हुआ है। हालांकि इस समय यह मगरमच्छ आराम कर रहा है, क्योंकि अभी इसका सोने का समय चल रहा है। फिर भी इसे इतनी नजदीक से देखना एक अलग ही अनुभव देता है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार दिल थाम कर रखिए, क्योंकि अब हम उस हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं जहां रोमांच अपने चरम पर होता है। यहाँ आपको कोई खिलौना या नकली सांप नहीं, बल्कि पूरी तरह असली और जिंदा सांप आमने सामने देखने को मिलने वाले हैं। ये जगह खास तौर पर बनाई गई है सांपों और अन्य सरीसृपों को उनके प्राकृतिक वातावरण में दिखाने के लिए। यहाँ मौजूद है सर्प जगत के खास मेहमान, जिनमें से कुछ बेहद जहरीले हैं और कुछ बिल्कुल बिना जहर वाले भी। हर सांप की अपनी अलग पहचान, अलग रंग, अलग बनावट और अलग व्यवहार देखने को मिलता है। इन सभी सांपों को मजबूत और पूरी तरह सुरक्षित कांच के एनक्लोजर के अंदर रखा गया है, जिसकी वजह से हम बहुत ही नजदीक से इन्हें देख सकते हैं बिना किसी खतरे के। यह अनुभव सच में अलग होता है, क्योंकि इतने पास से सांपों की आंखें, उनकी हलचल और उनकी शांत लेकिन सतर्क मुद्रा देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात खास तौर पर ध्यान रखने वाली है। अगर आप फोटो या वीडियो बनाते हैं तो कैमरे का फ्लैश बिल्कुल बंद रखिए, क्योंकि तेज रोशनी सांपों को परेशान कर सकती है और उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। इन एनक्लोजर के अंदर सांपों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे, मिट्टी, मटके, लकड़ी, पत्थर और छिपने की जगह बहुत ही सोच समझ कर रखी गई है, ताकि वे खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकें और प्राकृतिक तरीके से रह सकें। यहाँ खड़े होकर चारों तरफ नजर डालेंगे तो आपको हर दिशा में एक से बढ़कर एक शानदार नजारा देखने को मिलेगा। कभी कोई सांप आराम करता हुआ, तो कभी कोई हल्की सी हलचल के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास कराता हुआ। ये हिस्सा सिर्फ रोमांच के लिए नहीं,
बल्कि लोगों को सांपों के बारे में सही जानकारी देने, डर को समझ में बदलने और प्रकृति के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम है। यहाँ आकर समझ में आता है कि सांप सिर्फ डर का नाम नहीं, बल्कि प्रकृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अगर आपको रोमांच पसंद है, अगर आप प्रकृति को करीब से समझना चाहते हैं, तो ये जगह आपको जरूर याद रख। यहाँ अजगर के साथ साथ हमें धामन, नाग और कई तरह के बेहद खूबसूरत और खास सांप देखने को मिलते हैं। इतनी सारी अलग अलग प्रजातियों के सांप एक ही जगह पर देख पाना वाकई बहुत कम ही मिलता है। और दोस्तों, ये शानदार नज़ारा हमें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में देखने को मिल रहा है, जो इसे और भी खास बना देता है। यहाँ कुछ सांप हमारी तरफ ध्यान से देखते हुए नजर आते हैं, तो कुछ अपने ही अंदाज में हल्की फुल्की हरकत करते हुए। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सांप इधर उधर भागने की या बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनकी देखभाल बहुत ही अच्छी और सुरक्षित तरीके से की जाती है। बड़े बड़े सांप, खासकर अजगर, दिन के ज्यादातर समय शांत होकर आराम करते हुए सोते रहते हैं। इन्हें इस तरह सुकून से अपने घर में देखना वाकई बहुत अच्छा लगता है। सांपों का ये घर इतना प्राकृतिक और सुरक्षित बनाया गया है कि उसे देखकर मन को बहुत संतोष और खुशी मिलती है। ये नज़ारा सच में शानदार और यादगार है। अब इसके साथ ही हम एक और खास जीव को देखते हैं, कछुआ। कछुआ एक बहुत ही शांत, समझदार और बुद्धिमान जीव माना जाता है। जब कछुआ किसी इंसान को अपने आसपास देखता है, तो वह पहले यह महसूस करता है कि उसे कोई खतरा तो नहीं है। अगर उसे सुरक्षित लगता है, तो वह धीरे धीरे बाहर निकल आता है, वरना वह अपने खोल में छुपा ही रहता है। इस कछुए को देखकर यहाँ मौजूद बच्चे बहुत ज्यादा खुश और उत्साहित हो जाते हैं। कुछ बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए इसे देखने लगते हैं, क्योंकि यह जीव डरावना नहीं बल्कि बहुत ही प्यारा और आकर्षक लगता है। सच कहें तो सांपों और कछुए जैसे इन खास जीवों को इतने करीब से देखना एक अलग ही अनुभव देता है, जो हर उम्र के लोगों को कुछ न कुछ सिखाता है। अब हम सांपों के क्षेत्र से पूरी तरह बाहर निकलकर जंगली जानवरों की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, चारों ओर हरियाली, पेड़ों की घनी छाया और जंगल की हल्की सी रहस्यमय शांति महसूस होने लगती है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग है, जहाँ हर कदम पर प्रकृति की मौजूदगी साफ दिखाई देती है। इस इलाके में हमें कई प्रकार के जंगली और खतरनाक जानवर देखने को मिल सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमने पहले किताबों में पढ़ा होता है या वीडियो में देखा होता है, लेकिन जब वही जानवर सामने दिखाई देते हैं तो एक अलग ही रोमांच महसूस होता है। वहीं कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर हमें एहसास होता है कि जंगल की दुनिया कितनी विशाल और अनोखी है। यहाँ जगह जगह चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर साफ साफ लिखा है कि जानवरों को बाहर का खाना देना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसका मुख्य कारण यह है कि इंसानों का खाना जंगली जानवरों के पाचन तंत्र के लिए सही नहीं होता। इससे उनकी सेहत बिगड़ सकती है और वे बीमार भी पड़ सकते हैं। साथ ही अगर जानवर इंसानों के दिए हुए खाने के आदी हो जाते हैं, तो वे जंगल के अपने प्राकृतिक नियम भूलने लगते हैं, जो आगे चलकर उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस जंगल क्षेत्र में हमें सियारों की मौजूदगी भी देखने को मिलती है। कभी कभी वे दूर से हमें देखते हुए चुपचाप चलते रहते हैं, तो कभी झाड़ियों के बीच से अचानक दिखाई दे जाते हैं। उनके साथ साथ यहाँ लाल रंग के बंदर भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये बंदर बहुत फुर्तीले, चंचल और शरारती स्वभाव के होते हैं, इसलिए पर्यटक इन्हें देखकर रुक जाते हैं।
कई लोग इन बंदरों के साथ हंसी मजाक करते हैं और उन्हें पास बुलाने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चे खासकर इन बंदरों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनके साथ खेलने का आनंद लेते हैं। बच्चे कभी ताली बजाते हैं, कभी उछल कूद करते हैं और बंदरों की नकल करते हुए खूब मस्ती करते हैं। ये दृश्य देखने में भले ही बहुत मनोरंजक लगता हो, लेकिन इसके पीछे खतरा भी छिपा होता है। दरअसल जंगली जानवरों के साथ जरूरत से ज्यादा नजदीकी इंसानों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। अचानक किसी जानवर का स्वभाव बदल सकता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसलिए यहाँ के कर्मचारी और गाइड बार बार लोगों से अपील करते हैं कि जानवरों से दूरी बनाए रखें और उनके प्राकृतिक व्यवहार में कोई दखल न दें। ये पूरा अनुभव हमें न सिर्फ रोमांच देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि प्रकृति और जंगली जीवन का सम्मान करना कितना जरूरी है। जंगल केवल घूमने की जगह नहीं है, बल्कि यह अनगिनत जीवों का घर है। अगर हम नियमों का पालन करें और समझदारी से व्यवहार करें, तो यह अनुभव हमारे लिए भी सुरक्षित और जानवरों के लिए भी लाभदायक बन सकता है। अब हम इस चिड़ियाघर के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सांसें अपने आप धीमी हो जाती हैं और दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। सामने है इस चिड़ियाघर का सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी और सबसे आकर्षक जीव, बंगाल टाइगर और सफेद टाइगर। ये सिर्फ जानवर नहीं है, बल्कि जंगल की वो जिंदा ताकत है, जिनकी मौजूदगी से ही हवा में एक अलग सी सिहरन भर जाती है। उनकी आंखों में ताकत है, उनके शरीर में फुर्ती है और उनकी चाल में ऐसी शान है जो उन्हें जंगल का सच्चा राजा बनाती है। टाइगर को सामने से देखना एक ऐसा अनुभव है जिसमें डर और खूबसूरती दोनों एक साथ मिल जाते हैं। जैसे ही वह अपनी भारी भरकम काया के साथ एक कदम आगे बढ़ाता है, ऐसा लगता है मानो समय कुछ पल के लिए थम गया हो। उसकी तेज निगाहें सीधे दिल तक उतर जाती हैं और उसकी धीमी चाल भी भीतर तक एक अजीब सी सनसनी पैदा कर देती है। ये डरावना है, लेकिन इसी डर में एक अनोखा आकर्षण छिपा हुआ है। लोग उसे देखते ही अपनी नजरें हटा नहीं पाते। हर कोई चाहता है कि इस पल को हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद कर ले। कैमरे क्लिक होते हैं, चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्का सा डर भी बैठा रहता है। टाइगर की एक हल्की सी दहाड़ पूरे माहौल को और भी रहस्यमयी बना देती है, मानो वह हमें याद दिला रहा हो कि हम उसके इलाके में खड़े हैं। लेकिन इस रोमांच के बीच सावधानी सबसे जरूरी वाले बन जाती है। भालू का नजारा, इसे देखते ही सबसे पहले यही लगता है, नाम जैसा ही काम, पूरा का पूरा भालू। इसे आलसी भालू कहा जाता है और सच कहें तो इस वक्त भी यह अपनी पूरी भालू स्टाइल में आराम कर रहा है। दोनों भालू सुस्त पड़े हैं, मानो बस नींद ही नींद उनके हिस्से में आए हो। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सोने के लिए किसी खास समय की जरूरत ही नहीं होती, जब मन किया वहीं सो गए। हालांकि यहाँ एक छोटी सी परेशानी भी है। आसपास मौजूद छोटे छोटे बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जिसकी वजह से भालू चैन से सो नहीं पा रहे हैं। बच्चे शरारत में आवाजें निकालकर, चिल्लाकर भालू को उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भालू को इससे कोई खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता। ये जगह असल में एक एजुकेशनल ट्रिप के लिए आई हुई है, ताकि बच्चे जानवरों के बारे में सीख सकें और उन्हें समझ सकें। चलिए, हमने चिड़ियाघर तो देख ही लिया, लेकिन अब हम एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहां सुकून, हरियाली और खुशियों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अब हम एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत गार्डन में पहुंच चुके हैं, जहां चारों तरफ फैली हरियाली, ठंडी ठंडी हवा और शांत वातावरण मन को तुरंत ताजगी से भर देता है। ये जगह सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि बड़ों के लिए भी किसी सुकून भरे ठिकाने से कम नहीं है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे रोजमर्रा की भागदौड़ से कुछ पल के लिए दूर आ गए हैं। चारों ओर लहराते पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल और खुला आसमान मन को बहुत अच्छा एहसास कराते हैं। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ तरह तरह के झूले, स्लाइड्स और खेल के कई साधन मौजूद हैं। बच्चे खुशी खुशी खेलते, दौड़ते और हंसते हुए नजर आते हैं। हर बच्चा अपने खेल में इतना डूबा हुआ है कि उसे समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता। ये गार्डन स्कूल ट्रिप के लिए भी बेहद लोकप्रिय जगह है।
यहाँ आने वाले बच्चे सिर्फ घूमते ही नहीं बल्कि आपस में दोस्ती, मिलजुल कर खेलना और साथ बैठकर खाना पीना जैसे खूबसूरत पल भी जीते हैं। यही पल उनके बचपन की सबसे प्यारी यादें बन जाते हैं। दोस्तों के साथ बिताए गए ये हंसी मजाक से भरे लम्हे, मस्ती भरा माहौल और प्रकृति की गोद में बिताया गया समय सच में जिंदगी के असली आनंद का एहसास कराते हैं। ऐसी जगहें हमें सिखाती हैं कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी हरियाली, अपनों का साथ और दिल से निकली मुस्कान ही काफी होती है। Hey, anak. तो दोस्तों, आज हमने छत्रपति संभाजीनगर स्थित सिद्धार्थ गार्डन और जू का दौरा किया। सच कहें तो आज का दिन बहुत ही शानदार रहा और आज का ये व्लॉग भी काफी खास बन गया। आज यहाँ हमें कई तरह के नए नए जानवर और पक्षी देखने को मिले। बंगाल टाइगर, व्हाइट टाइगर, नीलगाय जैसे बहुत सारे खूबसूरत जानवर यहाँ मौजूद हैं। दोपहर का समय होने की वजह से कुछ जानवर जैसे सांप और मगरमच्छ आराम कर रहे थे और ज्यादातर समय सोते हुए ही दिखाई दिए। फिर भी यहाँ आकर इस जगह को देखना एक अलग ही अनुभव देता है। अगर आप छत्रपति संभाजीनगर आते हैं तो सिद्धार्थ गार्डन और जू जरूर देखें। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए बहुत बड़ा गार्डन और तरह तरह के झूले व खेल के साधन उपलब्ध हैं, जिससे बच्चों को बहुत मजा आता है। इसके अलावा यहाँ घूमते घूमते आपको हैदराबाद मुक्ति संग्राम का ऐतिहासिक स्मारक भी देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ एक्वेरियम में मछलियों की कई अलग अलग प्रजातियाँ भी देखने को मिलती है। कुल मिलाकर परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है और यहाँ आकर हर कोई खुश महसूस करता है। अगर आप भी ऐसी कहानियों, घूमने फिरने और टूरिस्ट से जुड़ी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में हम आपके लिए और भी नई नई जगहों के वीडियो, रोचक कहानियाँ और बेहतरीन व्लॉग लेकर आने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित